रविवार को जहरगिरी आश्रम में शिव शक्ति जन कल्याण सेवा ट्रस्ट द्वारा नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन प्रवीण जोशी मुख्य अतिथि थी। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को सम्मान देना हम सभी का नैतिक दायित्व है। नारी शक्ति मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हमारा समाज भी मजबूत होगा। आज के इस पावन अवसर शक्ति पर्व के अवसर पर पावन धरती पर छोटी काशी में जहरगिरी आश्रम में सभी पत्रकार बंधुओं का, माता बहनों का, सभी भाइयों का, गुरु भाइयों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ जो आज यहाँ सभी मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं आज जो भी इस पद पर हूँ और बाबा जी के आशीर्वाद से हूँ। जहरगिरी आश्रम के संचालक महाराज अशोक गिरी महाराज का सानिध्य प्राप्त होता रहता है और मैं मानती हूँ, मेरा विश्वास है कि मैं आज जो भी हूँ गुरु महाराज की कृपा से हूँ। नारी शक्ति सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में ये बहुत दिनों से कार्यक्रम चल रहे हैं क्योंकि एक 8 तारीख को ही महिला उत्सव नहीं होता है। महिला उत्सव तो पूरे वर्ष मनाया जाता है और यह संभव भी नहीं हो पाता है कि एक ही दिन हम सब जगह हो पाएं और एक ही जगह हम सेलिब्रेट कर पाएं। आप ध्यान देंगे तो हर दिन ही नारी उत्सव है, सिर्फ 8 मार्च को ही नहीं। यह उत्सव पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है और आगे आगामी 2-3 दिनों तक चलता रहेगा। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि हर दिन नारी का है, शुरुआत दिन की नारी से होती है और अंत भी नारी से होता है। क्या क्या आगे के लिए आपने रोड मैप तैयार किया? आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की मैं दिल से आभारी हूँ और हमारे प्रभारी विप्लव देव जी, अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी का मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, बाल आरक्षण संयोग, जिसका कि मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और इसके लेकर हमने कार्य हम क्या क्या करेंगे इसकी रूपरेखा तो मैं आपको नहीं बता सकती पूरी, लेकिन मैंने जिस दिन से ज्वाइन किया था उस दिन से अगले दिन से जो मेरे माइंड में प्लानिंग थी, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इस पद से सुशोभित किया जाएगा, लेकिन मेरे माइंड में पहले, क्योंकि मैं इस आयोग से 8-9 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ तो मैं सुझाव भी समय समय पर देती थी, इनके साथ कार्य भी करती थी। तो मेरी नॉलेज में बहुत से कार्यक्रम पहले से ही थे तो मैंने उन पे कार्य करना शुरू कर दिया है। जैसे जिलों में मैंने विजिट करनी शुरू कर दी है, CCIs में, एडॉप्शन हाउसेज में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनके जो खामियां निकलेंगी उनको मैं सरकार को अवगत कराऊंगी। और मुझे अंदर जाने के बाद ही यह पता चला कि हमारी सरकार तो बहुत काम करती है। एक बच्चे के ऊपर वो जितना भी आप चाहें उसको खर्च करवा सकते हैं, बस हमारा बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए। सरकार का पूरा प्रयास रहा है और आगे मेरा भी पूरा प्रयास ये रहेगा कि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो, वो चाहे छोटा सा बच्चा हो या 21-22 साल का हो। जी देखिए, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और जगह जगह पे विभिन्न स्वरूप में हम लोग अपने आसपास की जितनी महिलाएं हैं जिनका हमारे इस जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनकी पीठ थपथपाते हैं, उनके कार्य को सराहना देते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था जब शायद खुद महिला ही महिला के इम्पोर्टेंस को नहीं समझती थी, लेकिन आज हमें अपनी इम्पोर्टेंस भी समझनी है, समाज को भी हमारी इम्पोर्टेंस समझानी है और कहीं ना कहीं जो भी नारी अपने हर कर्तव्य में, हर रोल में अपने आप को पूरी तरह से साबित कर रही है, उसको अगर हम सम्मान दें तो उसे आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिलती है। तो समय समय पर विभिन्न संस्थाएं अपने अपने तरीके से नारियों का सम्मान करती हैं। कोई उसे नारी शक्ति कहता है, कोई उसे अपनी प्रेरणा कहता है, किसी भी रूप में समझिए। अक्सर लोग कहते हैं कि 365 दिन ही नारी दिवस होता है और मैं भी मानती हूँ, लेकिन फिर भी
एक दिन ऐसा हो जिस दिन हम अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझ सके, तो हम उसको एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और इसी श्रृंखला में ये भी एक कार्यक्रम है जो हर क्षेत्र की नारियों को सम्मान दिया जा रहा है और उन्हें और आगे बढ़ने के लिए, समाज में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है उसके आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यही चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं बहुत आगे बढ़े और खूब उन्नति करें। थैंक यू सो मच।